गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। साथियों, आज मैं आपको पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में एक स्पेशल कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में आता ही है और हमें उसमें से 5 आउट ऑफ 5 लाना है। ठीक है, देखना कितना बढ़िया कंसेप्ट होगा। पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साथियों, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? आहरण किसे कहते हैं? व्हेन बिजनेसमैन विथड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जब कोई व्यापारी व्यापार से निजी उपयोग के लिए पैसा निकालता तो उसे आहरण कहते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय बिजनेसमैन टू द बिजनेस। आहरण पर ब्याज व्यापारी द्वारा व्यापार को दिया जाता है। इट इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, यह व्यापार का लाभ होता है। ठीक है, अब रही बात यह कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ प्रोविजंस है, नियम है, कैसे निकालते हैं ये बताएं। आपको मालूम है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। आहरण पर ब्याज हम कैसे निकालते हैं? समयानुसार निकालते हैं, समय के अनुसार। 3 महीने यूज किया पैसा तो 3 महीने का निकलेगा, 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का, पूरे साल किया तो पूरे साल का, है ना। डेट टू डेट देखते कितने से कितने तक किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लिख दिया कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ए ने 10,000 रुपए वर्ष में निकाले आहरण के फॉर पर्सनल यूज। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं, मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। ए ने निजी उपयोग हेतु 10,000 रुपए निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। बताइए कितना इंटरेस्ट होगा? आप लोग तो वैसे ही समझदार हो। 10,000 रुपए किसी ने निकाले 10% ब्याज पे, साल के बीच में निकाले। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द सम। सवाल में आहरण की तारीख नहीं दे रखी है। नियम, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द सम, यदि सवाल में आहरण की तारीख नहीं दी हो तो एवरेज इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो औसत ब्याज निकाला जाता है। औसत ब्याज मतलब 6 मंथ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। क्या बताया मैंने? यदि ब्याज की तारीख नहीं दे रखी हो, रेट ऑफ ये विड्रॉल की डेट नहीं दे रखी हो, आहरण की तारीख नहीं दे रखी हो, तो एवरेज निकालते। कैसे निकलेगा देखना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 6/12। 6/12 क्यों किया बेटा? डेट नहीं दिया था, एवरेज निकालते हैं ना। 0 0 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट्टा 500। सर आंसर नंबर 1। नंबर 2, सबसे मेन चीज, यहां तक तो फिर भी ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो खास देखना। कुछ पर्टिकुलर रूल्स बता रहा हूं जो बहुत कम बच्चों को समझ में आते हैं और इसी पर बेस सवाल एग्जाम में आते हैं। देखिए, अगर आपको लिखा हो withdraw at the beginning of each month, प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाले। मान लो रुपीज 1,000, 1,000 रुपये
प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालें। अगर ऐसे दिया हो तो हम क्या करते पता है, टाइम इजकल टू, समय इजकल टू 12 प्लस 1/2 13/2 इजकल टू 6.5 मंथ। शॉर्टकट है, ये रूल है, मैं निकाल के बताता हूं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। देखिए हिंदी में भी लिख देते हैं। ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित दर गुणित समय बटे 100 इंटू 12। क्यों किया ये भी सब बताएगा अभी। यस सर, ये देखिए बेटा, 1,000 रुपये हर महीने निकाले तो 12 महीने में कितने निकालेंगे, 12,000 इंटू, मान लो 10% है, 10% यहाँ ऊपर लिख दूँ @10% पर एनम, 10/100 इंटू समय। अब चूंकि साल के शुरू में निकाले तो हमने निकाला यहाँ पे 6.5, तो ऐसे लिख देंगे 6.5/12। ठीक, डेसिमल हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 0 0 0 0, 120 से 120 गया 10, ये हो जाएगा आपका 650। सर आंसर। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो 12 प्लस 1/2 13/2 6.5 वॉज 6.5 मंथ है ना। ये हमारा एक तरह से एक फर्स्ट वो हुआ। सेकेंड, ₹1,000 withdrawal at the end of each month। प्रत्येक माह के अंत में 1,000 रुपये निकाले। ठीक है, अब देखना बेटा, इसके लिए क्या लगेगा, टाइम इजकल टू समय बराबर 12 - 1/2, 11/2 इजकल टू 5.5 मंथ। मतलब क्या हो गया, 12,000, 1,000 पर मंथ निकाला, पूरे साल के 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5/12। डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 0 0 0 0, 120 से 120 को काटा 10, 550। सर आंसर। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हो तो 12 प्लस 1/2, एंड ऑफ द ईच मंथ हो तो 12 - 1/2, और तीसरा है ₹1,000 विड्रॉ एट द मिड ऑफ द ईच मंथ। हर एक महीने के मध्य में निकाले, 15 तारीख को निकाले। बेटा तो क्या होगा, टाइम इजकल टू 12/2 6 मंथ, इंटरेस्ट 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 0 0 0 0, 6 से कट्टा 2, 2 से कट्टा 600, 600। सर आंसर। मीनिंग समझे आप।
beginning of the each month, $12 plus 1/2, 13/2, 6.5 months. End of each month, 12 minus 1/2, 11/2, 5.5 month. और mid of the each month, तो 12/2, that is 6 month. ठीक है, ऐसे ही करते हम. अगर ये बोलता beginning of each quarter, प्रत्येक क्या होता, 12 plus 3/2, that is 7.5 month, है ना. End of each quarter, 12 minus 3/2, 4.5 month. और mid of each quarter होता 12/2, पंद्रह बटे, हाँ, 7.5 मंथ. ठीक है, और ये हो जाता आपका 6 मंथ. बराबर. ये आपका कंसेप्ट था, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर ये आपको फार्मूला याद है. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 12 plus 1/2, एंड ऑफ ईच मंथ 12 minus 1/2, और मिड ऑफ ईच मंथ 12/2. ये हमने मंथ से निकाला. अगर डेज में दिया होता, दिनों में, तो अपन में 12 की जगह क्या आ जाता, 365. ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट्स के साथ हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में. यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा साइट डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पे गुप्ता कॉमर्स क्लासेस, रतलाम. हमारा मोबाइल नंबर है 9827336547. यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो अगली वीडियो के लिए आप जरूर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए गुप्ता कॉमर्स क्लासेस, और हमें सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि अगला वीडियो हम जैसे ही डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए. थैंक यू, धन्यवाद.